से दोस्तों, तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे बिना मुंह लगाए बिना हवा भरे एक ग्लव अपने आप कैसे बैलून की तरह फूल जाएगा। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लव, बेकिंग सोडा, विनेगर, प्लास्टिक की बोतल और कोई रबड़ बैंड। सबसे पहले हम इस बोतल में आधा गिलास विनेगर डालते हैं, क्योंकि हमें पता है विनेगर एक एसिड है। इससे बोतल के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा। अब हम इन ग्लव्स की उंगलियों में 2 बिग स्पून बेकिंग सोडा धीरे धीरे करके डालते हैं, क्योंकि हमें पता है बेकिंग सोडा एक बेस है और ये ग्लव्स की उंगलियां अब बेकिंग सोडा से भरी हुई लग रही हैं, लेकिन हमने इस ग्लव्स में हवा नहीं भरी, सिर्फ बेकिंग सोडा ही डाला है। अब धीरे धीरे हम इस ग्लव को बोतल के मुंह पर फिट करने की कोशिश करते हैं और रबड़ बैंड से इसे टाइटली सील कर देते हैं। अब आप देखिए, अभी तक हमने इस बेकिंग सोडा को बोतल में नहीं डाला है, वो सिर्फ ग्लव्स की उंगलियों में ही है। ग्लव्स की उंगलियां बिल्कुल फ्लैट है, कोई हवा अंदर नहीं है। अब हम इन ग्लव्स की उंगलियों को धीरे धीरे दबाते हैं ताकि बेकिंग सोडा बोतल में गिर जाए, और हम देखते हैं अब क्या होता है। ग्लव्स धीरे धीरे अपने आप फूलने लग जाता है, और ये तो फूलता ही जा रहा है। वाओ! ग्लव्स बिना हवा के बैलून की तरह फूल गया, और हमने इसे मुंह भी नहीं लगाया, कोई हवा भी नहीं भरी। क्या ये मैजिक है? नो, इट इज ए साइंस। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है। जब बेकिंग सोडा यानी बेस और विनेगर यानी एसिड मिलते हैं तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बोतल में फैलती है और प्रेशर भी इससे बढ़ता जाता है, और इस प्रेशर की वजह से गैस बोतल से निकल कर ग्लव्स में भरती है, जिसके कारण हमारा ग्लव्स फूल जाता है। ये रिएक्शन आपने अपने घर पे भी देखा होगा। जब हम केक बनाते हैं तो इसमें ये इसी गैस की वजह से ही बबल बनते हैं और केक फूल जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम किचन साइंस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था बेकिंग पाउडर हैंड ग्लव्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को घर पर जरूर ट्राई करें, लेकिन एडल्ट की मदद से। ऐसे ही साइंस के लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट टिप्स और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और डेली विजिट करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।